नवी मुंबई नेटवर्क। आठ वर्ष की उम्र में गृहस्थ जीवन त्याग कर सन्यासी का जीवन। 8 वर्ष की उम्र में चारों वेद कंठस्थ, चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना कर आदि गुरु शंकराचार्य ने 32 साल की उम्र में बद्रीनाथ में ली थी समाधि। हिंदू धर्म के प्रचारक और एक भारत का संदेश देने वाले ऐसे महान आदि गुरु शंकराचार्य के विचारों को दुनिया भर में पहुंचाने के मकसद के साथ अब भारत के समस्त संत और स्वामी एकत्रित आए हैं। नेहरू स्थित माता अमृतानंदमयी मठ में भव्य संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में जहां देश भर से आए महंतों ने सहभाग लेकर एक मत से अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि में आदि गुरु शंकराचार्य के ध्यान मंदिर, गुरुकुल, ग्रंथालय से सुसज्ज श्री शंकराचार्य वाङ्मय सेवा परिषद केंद्र बनाने का फैसला लिया है। इस दौरान इस सम्मेलन में मौजूद थे महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज, काशी से आशुतोष गिरीनंद महाराज, रोहतक से महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वर नंदगिरी महाराज आदि असंख्य संत और स्वामी मौजूद रहे। इस दौरान सभी संतों ने यह निर्णय लिया कि आदि गुरु शंकराचार्य की महिमा को संपूर्ण देश भर और विश्व भर में प्रचार प्रसार करने हेतु इस केंद्र का निर्माण किया जाएगा, जहां इस केंद्र के माध्यम से आदि गुरु शंकराचार्य के विषय में अध्ययन, संशोधन और गुरुकुल की स्थापना कर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी आगे बढ़ाया जाएगा। एक मत से भगवान शंकराचार्य के ध्यान मंदिर के निर्माण का फैसला लेने के उपरांत महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि इस केंद्र की स्थापना के साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य के विचारों का संपूर्ण देश भर में प्रचार प्रसार हो पाएगा। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण होने वाला है, होने जा रहा है। वहीं पर चूँकि अयोध्या भविष्य की सनातन हिंदू धर्म की वैश्विक राजधानी के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठापित होने वाला है, इस भावना को ध्यान में रखते हुए हम सभी संतों ने ये निर्णय और निश्चय किया है कि चूँकि भगवान शंकराचार्य सनातन धर्मोद्धारक कहे जाते हैं, उन्हीं के बाद सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा हुई। इस कारण से अयोध्या में जो कि वैश्विक राजधानी होने जा रही है, उसमें भगवान श्री शंकराचार्य का ध्यान मंदिर, गुरुकुल और ग्रंथालय शोधन संस्थान के रूप में वहाँ प्रतिष्ठा हो, वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, भगवान शंकराचार्य से संबंधित वहाँ गुरुकुल का निर्माण हो। इसी मांग और इसी व्यवस्था के अनुरूप सभी संतों ने सहमति व्यक्त की है, सभी संतों ने निर्णय किया है और सभी की ये प्रयास रहेंगे कि पूरे भारतवर्ष में भगवान शंकराचार्य का आध्यात्मिक संदेश जन जन तक कैसे पहुँचे, उसके लिए जो भी हमें प्रयास करने पड़ेंगे, सभी संतों ने स्वीकृति प्रदान की कि हम उसमें सफल होंगे। 2 दिन की संगोष्ठी में सभी संतों ने हर्षपूर्वक, हर्षध्वनिपूर्वक एकजुट होकर के ये संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान शंकराचार्य ने भारत को आपस में जोड़कर रखने के लिए देश में चारों दिशा में 4 मठों की स्थापना की और उन्होंने आध्यात्मिक, आत्मिक और वेदांत दृष्टि से देश को हमेशा एकत्रित रखने का काम किया है। भगवान शंकराचार्य का संदेश सबको जोड़ करके काम करने का था। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन एकमात्र भगवान शंकराचार्य थे जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को एकजुट करने के लिए चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। बद्री का आश्रम में वहाँ ज्योतिष पीठ की स्थापना की, जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ की स्थापना की, द्वारिका में शारदा पीठ की स्थापना की, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की। 4 शंकराचार्य मठ ये गवाही देने के लिए पर्याप्त हैं कि भगवान शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष को एक बनाने का कार्य किया। यह अद्भुत कार्य था। इसलिए उनका संदेश तो हमारी एकता का है, उनका संदेश न केवल भारत को एकजुट रखने का है, आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से
वेदांत की दृष्टि से तो अद्वैत का उनका सिद्धांत है ही, सामाजिक और व्यवहारिक दृष्टि से भी उन्होंने देश को एकजुट बनाने का प्रयास किया, एकजुट बनाने की कोशिश की और उन्होंने दिखाया, करके दिखाया, एक भारत बना करके दिखाया। एक भारत की संकल्पना को लेकर के भगवान चले, उनके मन में कोई भेद नहीं था, मतभेद नहीं था। उन्होंने सारे भेदों को किनारे करते हुए अपने सैद्धांतिक विवरण के साथ साथ भक्तिपरक स्तोत्रों की रचना करके उन्होंने भक्त समुदाय को भी जोड़ने का प्रयास किया और अद्भुत प्रयास किया। तो उनके चाहे भाष्य हों, चाहे प्रकरण ग्रंथ हों, चाहे जो भी हो, मूल धारणा उनकी सबको लेकर के साथ में लेकर के चलने की थी। यही एकमात्र ऐसा संदर्भ है, एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे भारत न केवल संगठित हो सकता है बल्कि शांत भी हो सकता है और उलझनों से बचा जा सकता है, अशांति से बचा जा सकता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने भी कहा कि संपूर्ण वेदों का अध्ययन के लिए श्री शंकराचार्य वाङ्मय सेवा परिषद केंद्र के निर्माण की जरूरत है और आज सभी संतों ने मिलकर इस दिशा में फैसला लिया है। माता अमृतानंदमयींच्या या आश्रमामध्ये आज एक इतिहास रचला जातो आहे। भगवान आदिशंकराचार्यांनी संपूर्ण भारतवर्ष एकसंध केला। राष्ट्रीय एकात्मता काय असते हे आदिशंकराचार्यांनी शिकवलं आणि जणू त्याच आदिशंकराचार्यांनी आमच्या पूज्य स्वामी श्री शंकर भारतीजींच्या अंतरंगामध्ये बसून आणि विलक्षण प्रेरणा केली की भगवान श्री रामचंद्रांच्या जन्मभूमीमध्ये म्हणजे अयोध्येमध्ये एक श्री शंकराचार्य वाङ्मय सेवा परिषद या नावानं काम आरंभ करावं। भगवान शंकराचार्यांचं हे केंद्र अशा प्रकारचं असावं ज्यामध्ये त्यांनी संपूर्ण विश्वाच्या समन्वयाचा अद्वैताचा विचार मांडला आणि त्या अद्वैताच्या विचाराचं अध्ययन करण्यासाठी जातीपंथ विरहित सगळ्या प्रकारच्या भेदांना फाटा देऊन एक असं केंद्र निर्माण करावं ज्यांनी भगवान आदिशंकराचार्यांच्या वाङ्मयाचा अभ्यास करावा आणि या संपूर्ण राष्ट्राला एकसंध बनवण्याकरता आणि मानवतेचं कल्याण करण्याकरता त्या ठिकाणी अध्ययन व्हावं, संशोधन व्हावं आणि त्या ठिकाणी भगवान आचार्यांच्या या अत्यंत उदात्त विचाराचा प्रचार करणारे प्रचारक निर्माण व्हावे। अशा प्रकारचं केंद्र उभं करण्यासाठी ही आजची प्राथमिक बैठक होती आणि या प्राथमिक बैठकीमध्ये अशा अनेक गोष्टी ठरल्या की ज्यामुळे आता काशीमध्ये लवकरच एक अशा केंद्राची उभारणी होईल आणि काशीच्या गौरवाला अयोध्येच्या गौरवाला साजेशा या केंद्राची उभारणी अयोध्येमध्ये होऊन त्या ठिकाणाहून भगवान आदिशंकराचार्यांच्या एकात्मतेचा विचार सर्वत्र नेणारे असे प्रचारक निर्माण होतील। याच्याकरता कशा प्रकारे व्यवस्था कराव्यात, सर्वांची मतं काय आहेत, त्यामध्ये कोण अनुकूल आहे कोण प्रतिकूल आहे, जे प्रतिकूल आहेत त्यांना अनुकूल कसं करता येईल, या सर्व गोष्टींचं मंथन या 2 दिवसांच्या मध्ये झालं आणि भगवान आचार्यांच्या कृपेनं सर्वांचं एकमत होऊन अशा प्रकारची संस्था आज स्थापन झाल्याची घोषणा करण्यात आली। गौरतलब है कि वेदांत भारती पीठ मैसूर के संस्थापक महामंडलेश्वर स्वामी शंकर भारती द्वारा 21 से 22 दिसंबर इस 2 दिवसीय शंकराचार्य वाङ्मय परिषद का आयोजन नेरुल स्थित माता अमृतानंदमयी मठ में किया गया था। इस परिषद में भारत के विभिन्न राज्यों से आए 25 महामंडलेश्वर स्वामी की उपस्थिति ने इस आयोजन को सार्थक करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट नवीम्बी नेटवर्क। Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower